आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग पोलोनियस, ये सेकेंड चैप्टर है। ओके, पहले डिफाइन करते हैं पोलोनियल होता है क्या। ओके बेटे, अब कहते हैं पोलोनियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हैव ओनली होल नंबर, ओके, एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ये कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल पर जो पावर होगा यानी एक्सपोनेंट, वह क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर होल नंबर है पावर यानी एक्सपोनेंट में, इसका मतलब क्या है? वो अलजेब्रिक, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे हम लोग? पोलोनियल बोलेंगे। ओके, इज कॉल्ड पोलोनियल। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कंसिडर करते हैं। ओके, जैसे 3x लिया, 3x + 1 x² - 7, 3x - 7 + 2। ओके, इस तरह से बहुत सारे मैंने एग्जांपल लिया। देखो यहाँ पे, अब जितना भी यहाँ देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब इसमें वेरिएबल क्या है? x है। जितना भी हमने एग्जांपल दिया, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल क्या है? आपका x है। अब x है, अब जो x पर पावर देखना क्या है। अगर पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से होनी चाहिए। ना तो नेगेटिव होनी चाहिए पावर में, ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए। ओके, ना तो डेसिमल में होनी चाहिए पावर, तो होल नंबर होनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं यहाँ x पर पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। ओके, पावर क्या है? इतना 1 है। फिर आइए सेकेंड वाले, यहाँ देखिए x पर पावर क्या है? यहाँ 2 है, 2 होल नंबर है। यहाँ 1 था, 1 भी क्या? होल नंबर है। अब यहाँ देखिए थर्ड वाले में, यहाँ क्या? x पर पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर क्या? 1 है। ओके, और जहाँ कांस्टेंट है यहाँ हम लिख सकते हैं इंटू x पावर 0। x पावर 0 क्या है? तो 1। ओके, तो 2 × 1 2 ही होगा। तो जितना भी देखो x पर पावर है, क्या है? होल नंबर है, 0, 1, 2। तो जित अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ वेरिएबल है, उस पर पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। यहाँ भी क्या है? 2, 1 और 0 क्या है? होल नंबर है, देयरफॉर ये क्या है? पोलोनियल है। यहाँ पे देखिए 3 है पावर, यहाँ 2 है पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। जो कांस्टेंट में हमेशा पावर क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो इसे लिख सकते हैं इंटू x पावर 0। तो जितना भी x है, सब पर पावर क्या? होल नंबर है, इसलिए क्या है? आपका पोलोनियल है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इस पर पावर 4 है, x पर पावर यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और जो कांस्टेंट 2 है वहाँ क्या होगा? इंटू x पावर 0 कर सकते हैं आप। ओके, तो जितना भी वेरिएबल है, जितना भी x है, सभी x पर पावर क्या है? आपका होल नंबर है। इसका मतलब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? आपका पोलोनियल है। तो यहाँ जितना भी है सारे पोलोनियल था, तो वही लिखा आर पोलोनियल इन वेरिएबल x। ओके, बिकॉज हियर ऑल द, देखो, बिकॉज हियर all the algebraic expression we have considered have only whole number। ठीक है, होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल x। यानी जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल है उस पर पावर क्या है? होल नंबर है। इसका मतलब सारे के सारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या है? पोलोनियल है। ओके बेटे, जो एग्जाम्पल यहाँ दिया सारे के सारे क्या है? आपका ये पोलोनियल है। ओके, आप जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ओके, तो -4y² + 3 क्या है? ये पोलोनियल है इन वेरिएबल y। चूँकि क्यों है? जो वेरिएबल y, जो वेरिएबल है उस पर पावर क्या है? 2 है, 2 होल नंबर है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल देखो, ये पोलोनियल नहीं है। क्यों नहीं है? चूँकि x पे जो x क्या वेरिएबल है, x पे जो पावर है क्या है? यहाँ पे -2 है, -2 होल नंबर नहीं है।
नेगेटिव नहीं होता होल नंबर, 0 1 2 3 ये होता है। यहाँ तो होल नंबर है, लेकिन जितना भी वेरिएबल है सभी पे पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर किसी पर भी पावर हो, अगर होल नंबर नहीं आ रहा है, कोई अदर पावर आ रहा है, तो देन वो पूरा पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके बेटे, तो मैंने दिया एग्जांपल, तो वही लिखा मैंने, ये टर्म है 3 इंटू एक्स पावर -2, इस टर्म में जो एक्स पर पावर है -2, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, इज नॉट ए होल नंबर। ओके, तो देयरफॉर क्या है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लिया देखो, अब x³ प्लस √x प्लस 3 कहते हैं पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? √x का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब होता है x पर पावर 1/2, पावर 1/2 आ गया ना, क्या आ गया, x पर जो पावर होनी चाहिए फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3, जैसे यहाँ पे पावर क्या है 3 है, ये तो होल नंबर है, बट इस x पर पावर क्या है 1/2 है, क्या है 1/2। तो पावर अगर 1/2 आ गया तो इसका होल नंबर नहीं है पावर, तो पावर अगर होल नंबर नहीं है तो इसका ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लिया देखो, y³ प्लस 1/y² प्लस 3 कहते ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? जो कि सेकेंड टर्म है ये 1/y² में, अब y को ऊपर ले जाओ, y को जैसे बेस को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो -2 हो जाएगा, निगेटिव आ गया, तब y पावर क्या है, अब नेगेटिव आ गया। ठीक है, जब भी आपको वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में, तो पहले उसे क्या करेंगे, नोमीटर में लाओ, नोमीटर में लाने के बाद देखो क्या जो पावर आ रहा है वेरिएबल पे, क्या होल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ गया -2, इसलिए हम कहेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। ओके, इसे पोलिनोमियल इस तरह से आप इजी रूप से चेक कर सकते हैं। बस कुछ नहीं देखना, जो वेरिएबल है उसके पावर देखना होल नंबर है या नहीं, होल नंबर है इसका पोलिनोमियल है। नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, अब देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा देखेंगे क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं। अगर है पोलिनोमियल तो उसका कुछ ना कुछ डिग्री होगा। अब डिग्री क्या होता है, कहता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी दैट इज पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, यानी पोलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल होगा उस वेरिएबल पर देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे लार्जेस्ट पावर क्या है, जो लार्जेस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। ओके, तो अब देखो पोलिनोमियल को हम, कोई वेरिएबल एक्स में पोलिनोमियल है, ओके, हम इसको डिनोट कैसे कैसे कर सकते हैं, px से, qx से, rx, sx, gx, hx, etc, इससे हम डिनोट करते हैं। ओके, नाम दे देते हैं, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, अगर तो उसका नाम दे देंगे हम, क्या वो px है अगर वेरिएबल x में है, तो अगर वेरिएबल y में है तो हम क्या लिखेंगे py, अगर वेरिएबल t है तो लिखेंगे pt। ओके, इस तरह से हम डिपेंड करता है वेरिएबल क्या है, यहाँ मान लो वेरिएबल x है, यहाँ क्या है तो अंदर क्या x लिखेंगे, x लिखेंगे, x लिखेंगे, अगर y रहेगा तो वेरिएबल तो y लिखेंगे। ओके, 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 अब बताइए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई पोलिनोमियल हमने लिया, पोलिनोमियल px ले लिया यानी वेरिएबल x में है, तो px जो पोलिनोमियल है वो क्या है 2x³ - x² प्लस 3x प्लस 7 है। कहते हैं इसका डिग्री क्या है, अब देखना डिग्री देखना है, जितना भी x है यहाँ वेरिएबल उस पर पावर क्या क्या है, तो इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कांस्टेंट है, इसका पावर क्या लिखेंगे, x पावर 0 लिख सकते हैं, 0 1 2 और 3, सबसे लार्जेस्ट पावर कौन सा है, तो लार्जेस्ट पावर यही 3 है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x क्या है 3 है। ओके, देयरफॉर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा 3। ओके, आते हैं, अगर सपोज करो रहेगा कोई पोलिनोमियल है 3x, कहते हैं इसका डिग्री क्या है, तो 3x का मतलब क्या हो गया, 3x का मतलब हो गया 3 इंटू एक्स पावर 1, कुछ नहीं पावर तो 1 है x पे, तो डिग्री कितना हो गया 1 हो गया, लार्जेस्ट पावर क्या 1 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, इस केस में डिग्री हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 1 होगा। ओके, ओके, बस देखना कि जो वेरिएबल है उस पर लार्जेस्ट पावर क्या है, अगर लार्जेस्ट पावर जो होगा
अगर लार्जेस्ट पावर 4 है तो डिग्री 4 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, अब यहाँ हम दो तरह के पोलिनोमियल पढ़ेंगे, 2 टाइप्स का। तो फर्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम जानेंगे कि पोलिनोमियल कितने टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट आते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है? ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। ठीक है, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोमियल्स। ओके बेटे, क्या बोलेंगे उसे? मोनोमियल्स बोलेंगे, जिसमें एक ही टर्म हो। जैसे एग्जांपल ले लो। ओके, जैसे 3x² है तो इसमें एक ही टर्म है। 5x है तो इसमें भी एक वन टर्म है, ओनली वन टर्म। इसमें भी कितना -2x, ये भी पोलिनोमियल है ना? तो क्या हुआ, इसमें भी वन टर्म्स, एक इसमें भी केवल ओनली वन टर्म है, 10 है। ये सारे क्या है? इसे बोलते हैं मोनोमियल। हाँ, अगर कहते हैं डिग्री क्या है इसका, तो इस वाले का डिग्री 2 है, इस वाले की डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री क्या है? 1 है, कुछ नहीं, पावर तो 1 है। इसका डिग्री 7 है और ये कॉन्स्टेंट, इसका डिग्री क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स पावर 0। एक्स पावर 0 क्या है? 1 तो होता है, 10 इंटू 1 10 आ जाएगा। तो इसका डिग्री क्या है? 0, अगर डिग्री पूछेगा। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है, कह रहा है कि मोनोमियल्स कौन कौन है। ये सारे मोनोमियल है, चूँकि जितना भी यहाँ पोलिनोमियल है सब में केवल एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म। इसे सारे क्या है? मोनोमियल है। ओके बेटे, नेक्स्ट आते हैं बाइनोमियल। ओके, बाइनोमियल क्या होता है? ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, केवल जिसमें केवल 2 टर्म्स है, ना तो 2 से कम हो ना तो 2 से ज़्यादा हो, तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल। ओके, बाइनोमियल। अब एग्जांपल ले लो। देखो इसमें कितना टर्म है? देखो तो 2 टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो बाइनोमियल हो गया। यहाँ भी 2 टर्म्स है, 5x², दूसरा टर्म है 3, तो कितना हो गया? ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। तो 1 टर्म एंड सेकेंड टर्म, ये बाइनोमियल है। ये सारे क्या? बाइनोमियल है। हाँ, अगर कहता है डिग्री बताओ, तो इसका डिग्री कितना है? इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 3 है। इसका डिग्री क्या है? 2 है। इसका डिग्री क्या है? इस पर पावर क्या है? 1 है ना? तो डिग्री 1 हो गया। बट यहाँ हमको पता लगाना कि बाइनोमियल है या नहीं। तो बाइनोमियल को देखेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। अगर केवल 2 टर्म है तो हम कहेंगे उसे बाइनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे कितना था? सब में 2 टर्म है, 2 टर्म्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है? कहते हैं ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स। जिस पोलिनोमियल में केवल 3 टर्म्स होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे उसे? ट्राइनोमियल। तो अब देखो एग्जांपल दिया मैंने। अब देखो पीछे कितना टर्म है? 1 टर्म, 2 एंड 3 टर्म, एंड 3 टर्म्स है। यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 टर्म्स है। तो अगर 3 टर्म्स है तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ओके, ये तो हो गया नंबर ऑफ किसके बेसिस पर? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्या पता लगाएंगे कि कौन सा किस किस टाइप का पोलिनोमियल होता है। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है कि एक पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। अगर डिग्री 0 का पोलिनोमियल है तो उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, जैसे एग्जांपल लिया देखो मैं, 3 - 2 7 3/2 कितना? -10। इट इज़ यार क्या? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ओके, वी कैन रीराइट। अब देखो बच्चा 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। ओके, 1 को क्या लिख सकते हैं? x पावर 0। तब डिग्री कितना हो गया? 0 हो गया ना। डिग्री क्या हो गया? 0 हो गया। उस तरह से -2 क्या ले सकते हैं? -2 क्या लिखेंगे? -2 × 1, 1 को लिख सकते हैं x पावर 0। अब देखिए ये भी पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है? आपका 0 है। इस तरह से ये सारे जितना भी नंबर है, जो भी नंबर अगर लिखते हैं, केवल नंबर लिखते हैं, तो वो क्या हो गया? कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। ओके, क्योंकि इसका डिग्री क्या होता है? 0 होता है। आपसे पूछा जाए बताओ -12 क्या पोलिनोमियल है? यस है। कौन सा पोलिनोमियल है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है।
कहते हैं इसका डिग्री कितना, -12 का, तो डिग्री 0 होगा। जो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। बट एक एक्सेप्शन है, एक क्या है आपका एक्सेप्शन है। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है इसका, कहते हैं 0 क्या है, 0 भी तो एक नंबर है, तो वो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है 0, बट इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। तो डिग्री ऑफ, देखो डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल, ओके, इज नॉट डिफाइन नहीं है। ऐसा क्यों, अब देखो 0 को हम लिख सकते हैं, देखो 0 इंटू एक्स पावर 0, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, ओके। हम लिख सकते हैं 0 को 0 इंटू एक्स पावर 1, 0 इंटू एक्स पावर 1 0 ही होगा, ओके। फिर लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ओके बेटे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 तो होगा। 0 इंटू एक्स पावर 10 लिख सकते हैं, तो क्या 0 ही होगा। बट आप देखो यहाँ पे, अब देखो पहले वाले में डिग्री कितना है, 0 है। सेकेंड वाले में डिग्री कितना है, एक्स पावर कितना लार्जेस्ट 1 है, तो डिग्री 1 हो गया। थर्ड वाले में देखो डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना 2 है, तो डिग्री 2 हो गया। अब लास्ट वाले में क्या है, लार्जेस्ट पावर क्या 10 है, तो डिग्री क्या हो गया 10 हो गया। तो अब देखो ये सारे 0 है, ये सारे के सारे क्या है, 0 के बराबर है। ये भी 0 पोलिनोमियल है, ये भी 0 पोलिनोमियल है, ये 0 के इक्वल है। ये सारे क्या है, 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो बट इसका डिग्री 0 है, इस केस में डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, चेंज हो रहा है डिग्री, एंड डिग्री फिक्स नहीं है। डिग्री फिक्स होनी चाहिए, जैसे ये कांस्टेंट है 0 को छोड़ के, ये नॉन जीरो कांस्टेंट है। अब उसका डिग्री क्या है, 0 है, फिक्स है। देखिए इसका भी डिग्री कितना है, 0 है, फिक्स है। तो डिग्री अगर फिक्स नहीं है तो इसका मतलब डिग्री डिफाइन नहीं है। याद रखना, जो 0 भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, बट इसका डिग्री क्या है, डिफाइन नहीं है, डिग्री डिफाइन नहीं है, तो डिग्री चेंज हो रहा है, ओके बेटे। बस ये एक्सेप्शन है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है कि ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। देखो डिग्री 0 होता है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, ओके। बट जिसका डिग्री 1 होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे, लीनियर पोलिनोमियल। अब तो इसका एग्जाम्पल ले लो, ऐसा पोलिनोमियल लिखना जिसका डिग्री 1 हो। अब जैसे मैंने लिखा है पहले केस में 2x, तो इसका डिग्री क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। इसका डिग्री क्या है, सेकेंड वाले का 1 है। थर्ड वाले में भी क्या है, -x, तो डिग्री कितना है, ओके 1 है यहाँ भी। तो ये जितना भी हमने लिखा एग्जाम्पल, ये सारे के सारे पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 1 है। इसलिए ये सारे के सारे क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। अब कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, डिग्री तो 1 होता ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ax, ये होता है ax प्लस बी वेयर a डज नॉट इक्वल 0, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ओके। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके। यहाँ a 3 है, ओके, और b कितना है, 2 है। तब देखो एक्स पावर यहाँ कितना 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो डिग्री 1 है, तो इसलिए क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। पर ध्यान रखें कि x का कोएफिशिएंट a जो है ये 0 नहीं होनी चाहिए। 0 होगा तब तो आपको लीनियर होगा ही नहीं, पूरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। अब कहते हैं ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब एग्जांपल ले लो, ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसमें x का लार्जेस्ट पावर 2 हो, तो डिग्री 2 हो जाएगा। देखो मैंने पहला एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर, ये भी पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सेकेंड वाला में देखो ये भी क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री क्या है इसका 2 है। ये थर्ड वाले में देखो, यहाँ भी क्या है, एक्स का लार्जेस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्या है, डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, इसलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। ये सारे क्या है, ETC आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ये तो, ओके, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल 0 एंड x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होनी चाहिए, ओके। अब देखो ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि x का लार्जेस्ट पावर क्या है, 2 है,
इसलिए क्या है, डिग्री 2 का पोलिनोमियल है। अगर डिग्री के 2 का है तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके बेटे, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो। तो डिग्री 3 के पोलिनोमियल को बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, अब जैसे एग्जांपल लिया, अब ऐसा एग्जांपल लो उस पर एक्स का लार्जेस्ट पावर 3 हो। देखो फर्स्ट एग्जांपल में एक्स का लार्जेस्ट पावर 3 है, यहाँ भी क्या है, एक ही टर्म है जिसका एक्स का लार्जेस्ट पावर 3 है, ये भी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ भी पावर 3 है, लार्जेस्ट पावर एक्स, बस एक्स पर देखना वेरिएबल पे, हो सकता है वेरिएबल वाई हो, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जो भी वेरिएबल होगा उसका लार्जेस्ट पावर देखना है क्या है। अगर लार्जेस्ट पावर 3 है इसका मतलब क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। ओके बेटे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स क्या आएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, वेयर ए डज नॉट इक्वल 0, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब एक्स का लार्जेस्ट पावर 3 है, इसलिए क्या हो गया, डिग्री 3 का पोलिनोमियल है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके ओके, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके बेटे, कहते हैं ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो तो उससे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, जैसे एग्जांपल ले लिया फर्स्ट, देखो एक्स का लार्जेस्ट पावर क्या है, 4 है, इसलिए क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। एक्स का लार्जेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखना कितना है, बस देखना कि जो वेरिएबल है उस पर लार्जेस्ट पावर क्या है। अगर लार्जेस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसे बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए यहाँ भी क्या है, देखो तो लार्जेस्ट पावर क्या है, 4 है, ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके बेटे, इस तरह से डिग्री के बेसिस पे हमने क्या किया, मैंने फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, सेकेंड था लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, थर्ड था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, और फोर्थ क्या था, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता था, 3, और लास्ट फिफ्थ में क्या पढ़ा हमने, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसे बोलेंगे जिस पोलिनोमियल का डिग्री क्या 4 हो, जिसका डिग्री 4 होगा उसी क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके बेटे, इस तरह से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर लेंगे। ओके।